यूएस ने जब ईरान के ऊपर अटैक करा, यूएस ये मान के चल रहा था यहाँ पे नेटो नेशन जो है उनके साथ खड़े होंगे, बट नेटो नेशंस ने ऐसा नहीं करा। उसी के साथ साथ यूएस ने काफ़ी और कंट्रीज़ को भी बोला कि आप हमारा साथ दीजिए, बट कोई भी अभी यहाँ पे यूएस के साथ नहीं खड़ा। रिसेंटली यहाँ पे जापान ने भी मना करा। क्रिटिसिज्म जो है वो यूएस देख रहा है फ्रॉम अक्रॉस दी ग्लोब, बट इस वॉर से खाली मिडिल ईस्ट की कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इंक्रीज नहीं हुई है, टेंशन जो है वो इंक्रीज हो रही है इन दी अदर पार्ट ऑफ द ग्लोब एज वेल। बट सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज करंटली हैपनिंग इन द मिडिल ईस्ट। ये जो सिचुएशन है वो यूएस ने कभी भी नहीं सोची थी। यूएस जैसे ही इस कॉन्फ्लिक्ट में उतरा था, उसने ये सोचा था कि हम बहुत इजीली यहाँ पे ईरान को कैप्चर कर लेंगे। वो सोच रहा था ये एक और वेनेजुएला हो जाएगा जहाँ पे वो जाएंगे एंड कैप्चर कर लेंगे एंड दैट इज अबाउट इट। बट ईरान यहाँ पे झुकने वाला नहीं था। ईरान ने यहाँ पे काउंटर करा। उसने यहाँ पे यूएस के मिलिट्री बेसिस जो आसपास थे वहाँ पे सब में अटैक करा एंड यूएस को ये एक झटका जरूर लगा। ट्रंप के रीसेंट इंटरव्यू में ट्रंप ने खुद बोला कि वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। वेल, आप एक कॉन्फ्लिक्ट में हैं, आप एक वॉर की सिचुएशन में हैं, यहाँ पे आप कैसे बोल सकते हैं कि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। द अदर पार्टी विल ऑल्सो रिएक्ट एंड वो जो भी करेगी वो करेगी, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ट्रंप ने कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है वो भापी नहीं थी एंड उसका इम्पैक्ट आज के टाइम में ट्रंप बहुत क्लियरली देख रहे हैं। जहाँ पे यूएस में अब मिड टर्म इलेक्शन भी आने वाले हैं, ये छवि जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की बद से बदतर होती जा रही है। बाकी के नेशंस जो यहाँ पे साथ नहीं दे रहे हैं ट्रंप का, डज दैट मीन कि आगे जाके यूएस यहाँ पे स्टैंड अलोन करेगा? नेटो नेशंस ने यहाँ पे सपोर्ट नहीं करा। वेल, नेटो नेशंस यहाँ पे बोलते हैं, आर्टिकल 5 यहाँ पे बोलता है कि जब तक हमारे ऊपर अटैक नहीं होगा हम लोग यहाँ पे डिफेंस में एक साथ खड़े नहीं हो सकते। दिस इज एन एक्सटर्नल वॉर एंड आप खुद इसको देखिए। काफ़ी नेटो नेशंस ने यहाँ पे मना भी करी हैं काफ़ी चीज़ें जो ट्रंप ने यहाँ पे उनको बोला। एंड ये सारी सिचुएशन जो है वो एक ही क्वेश्चन खड़ा करती है, इज द वर्ल्ड गोइंग टूवर्ड्स मल्टीपोलर, जहाँ पे हर एक नेशन अपने आप को डिफेंड करना चाहेगा, हर एक नेशन जो है वो अपने बारे में यहाँ पे सोचेगा एंड यहाँ पे एक ग्रुप जो है वो यहाँ पे वर्कआउट नहीं करेगा। आज के टाइम में जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के अपने ओपिनियन है, वेल दे आर स्टैंडिंग फॉर दैट ओपिनियन एंड कहीं ना कहीं ये ट्रंप जो है वो एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहे थे। वन ऑफ द बिगेस्ट मिलिट्री फोर्स यहाँ पे यूएस को बोला जाता है, जहाँ पे पहले भी ये बोला गया है कि यूएस जो है वो वॉर को एज अ बिजनेस यहाँ पे लेता है एंड काफ़ी अच्छा पैसा जो है वो यूएस कमाता है बाय सेलिंग दोज मिलिट्री इक्विपमेंट्स अक्रॉस द ग्लोब। बट आज के टाइम में क्या वो चीज़ जो है वो सेटल डाउन हो रही है? क्या वो चीज़ जो है वो और ठंडी हो रही है? बिकॉज यहाँ पे अब खाली लोग यूएस की तरफ नहीं देख रहे, पीपल आर लुकिंग टुवर्ड्स डिफरेंट नेशंस एंड बाकी के नेशंस उसका फायदा भी यहाँ पे उठा रहे। बट दिस आइसोलेशन डज नॉट मीन कि यूएस जो है वो यहाँ पे अकेला है, उसके कोई अलाइज नहीं है। वेल, अलाइज अभी भी यहाँ पे साथ में है, नेटो अभी भी यहाँ पे फॉर्म्ड है, बट नेटो का यहाँ पे बहुत क्लियर ऑब्जेक्टिव है एंड वो ऑब्जेक्टिव हम लोग बात कर चुके हैं इन आर प्रीवियस वीडियो। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा कि वाई नेटो नेशंस आर नॉट हेल्पिंग यूएस। एंड इसी के साथ यहाँ पे यूएस को क्रिटिसाइज भी करा जा रहा है। जहाँ पे हम यूएन की बात करते हैं वो यहाँ पे बोलते हैं सेवरल इंटरनेशनल ग्रुप्स एंड गवर्नमेंट्स आर्ग्यू दैट स्ट्राइक लैक्ड अ क्लियर यूएन ऑथराइजेशन। यहाँ पे जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, लीगल एनालिस्ट है, वो भी यहाँ पे बोलते हैं अटैक यहाँ पे वायलेट करता है इंटरनेशनल लॉ एंड यहाँ पे ये रीजन भी है जहाँ पे काफ़ी कंट्रीज जो है वो बैकअप नहीं कर रही है टू वॉशिंगटन। बट इसी के साथ काफ़ी नेशंस वॉरिड भी हैं अक्रॉस द ग्लोब। सब लोग यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ देख रहे हैं, कौन से टैंकर्स को वहाँ से जाने दिया जा रहा है, कौन से टैंकर्स को वहाँ पे रोका जा रहा है, बिकॉज वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ऑयल जो है वो इसी रूट से जाता है एंड ईरान ने जहाँ पे उसे रोका हुआ है, वेल वो यहाँ पे टेंशन जो है वो और इंक्रीज कर रहा है। आज के टाइम में ईरान ने भी ये बहुत क्लियर करा, वो कंट्रीज जो यूएस एंड इजराइल के साथ खड़ी है उनके टैंकर्स को हम नहीं जाने देंगे एंड ये चीज़ें और एस्केलेट करता जा रहा है एंड दैट इज वन ऑफ अनदर रीजन कि बाकी कंट्रीज यहाँ पे यूएस के सपोर्ट में क्यों नहीं आ रही है। ये तो सिचुएशन चल रही है इन द मिडिल ईस्ट, बट इसी सिचुएशन का एक रिपरकशन एशिया में भी नजर आ रहा है एंड जैसे कि काफ़ी लोग बोल रहे हैं इज इट द स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर 3, क्योंकि यहाँ पे एशियन कंट्रीज भी इस चीज़ का एडवांटेज ले रही है। यूएस ने जहाँ पे ईरान के ऊपर अटैक करा, वो शायद ये भूल गया कि ऑन दी अदर साइड यहाँ पे उसके काउंटर पार्ट्स भी बैठे जो यहाँ पे वेट कर रहे हैं कोई ऐसे स्टेप का जिसका वो लेवरेज ले सके। बिकॉज कल के डेट में अगर यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि आपने किसी और नेशन में क्यों अटैक करा, वेल वहाँ पे एक रेफरेंस जरूर दिया जाएगा यूएस का कि यूएस ने ईरान के ऊपर अटैक करा। अब रीजन चाहे यहाँ पे जो भी हो, बिकॉज ट्रंप यहाँ पे रीजन जो है वो बार बार चेंज करते आ रहे हैं। इनिशियली वो रीजन था न्यूक्लियर पावर यहाँ पे ईरान बनना चाह रहा है, फिर यहाँ पे रीजन था कि वो रिजीम चेंज हम लोग देखना चाह रहे हैं। वेल, ये सारे रीजंस को अगर हम साइड में रखें, एशिया को देखें, एशिया में भी वो टेंशन जो है वो इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है, इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है फ्रॉम 2 ऑफ द नेशन, जहाँ पे हम बात करते हैं चाइना की एंड जहाँ पे हम लोग बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की। आई एम श्योर आप लोगों ने इनके बारे में न्यूज़ ज़रूर सुनी होगी, बट एक बार ये आर्टिकल भी पढ़ लेते हैं।
सो यहाँ पे आप आर्टिकल पढ़ सकते हो, वाई वॉर इन ईरान इज फ्यूलिंग टेंशन इन एशिया, चाइना प्रेशर्स ताइवान एंड नॉर्थ कोरिया थ्रेटन्स जापान। चाइना जो है वो ताइवान को यहाँ पे एक्वायर करना चाह रहा है एंड इसका रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि ताइवान में वो माइक्रोचिप्स बन रही है। चाइना, जैसा हम लोग जानते हैं, वो यहाँ पे फ्यूचर की प्लानिंग हमेशा से करता है। नेचुरल रिसोर्सेज वो यहाँ पे चाइना जो है वो माइन कर रहा है, उसी के साथ उसकी नज़रें ज़रूर हैं ऑन द माइक्रोचिप जो यहाँ पे ताइवान में प्रोड्यूस हो रही है। एनालिस्ट आर आस्किंग इफ दिस इज अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू क्रिएट प्रॉक्सी प्रेशर ऑन द यूनाइटेड स्टेट टू रिजॉल्व द कॉन्फ्रंटेशन इन ईरान, और दीज नेशंस आर प्रिपेयरिंग फॉर अ रियल अटैक। यहाँ पे चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं हुई है, बट रिसेंटली हम लोगों ने यहाँ पे देखा कैसे चाइना जो है वो यहाँ पे प्रेशर बिल्ड कर रहा है ऑन ताइवान। China has increased its defense budget in 2026 and accelerated military drills around Taiwan. उसके आसपास यहाँ पे काफ़ी कोस्ट गार्ड वेसल जो है वो करे हैं, यहाँ पे इन्वॉल्व करे हैं वॉरशिप्स को, एंड उसी के साथ ओवर 130 फाइटर जेट जो है वो ताइवान के आसपास यहाँ पे मंडरा रहे हैं। बट उसी के साथ काफ़ी एनालिस्ट ये मान के चल रहे हैं कि चाइना जो है वो एक ग्रे जोन यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, जहाँ पे वो यूएस के ऊपर भी प्रेशर बिल्ड कर रहा है कि आप जो ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं उसको यहाँ पे कम करें, बट उसी के साथ वो ताइवान को भी एक्वायर करना चाह रहे हैं। द मूव अपीयर्स डिजाइन्ड टू पुल यूएस अटेंशन अवे फ्रॉम द पैसिफिक, फोर्सिंग वॉशिंगटन टू डिवाइड इट्स फोकस। मिलिट्री सपोर्ट यहाँ पे यूएस काफ़ी कंट्रीज को प्रोवाइड करता है, बट जहाँ पे ईरान के ऊपर अटैक्स की बात हो रही है, जहाँ पे बाकी के नेशंस यहाँ पे यूएस का साथ नहीं दे रहे, वेल यूएस की भी मजबूरी है कि वो अपने मिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पे ईरान की तरफ डायरेक्ट करे, विच मीन्स कि जहाँ पे अभी यूएस जो है वो मिलिट्री सपोर्ट दे रहा था, वहाँ पे वो सपोर्ट थोड़ा और कम हो जाएगा, एंड उसका एडवांटेज यहाँ पे चाइना भी ले सकता है। नॉट ओनली चाइना, यहाँ पे नॉर्थ कोरिया भी जो है वो चीज़ें कर रहा है। रिसेंटली हमने यहाँ पे देखा नॉर्थ कोरिया ने मल्टीपल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो टेस्ट करी इन मार्च 2026। यहाँ पे कंट्री ने लॉन्च करी अराउंड 10 मिसाइल्स टुवर्ड्स सी ऑफ जापान, एक मूव जिसको बोला जाता है कि यहाँ पे साउथ कोरिया और जापान को यहाँ पे डराया जा रहा है। इस मूव की वजह से कहीं ना कहीं वो टेंशन जो है वो इंक्रीज ज़रूर हो रही है, एंड वो टेंशन में कहीं ना कहीं यूएस भी इन्वॉल्व है। यूएस यहाँ पे रिसोर्स जो है वो डाइवर्ट कर रहा है, अलाइज जो है वो कॉशियस हो रहे हैं। टू रीइंफोर्स ऑपरेशन इन ईरान, यूएस हैज डिप्लॉयड वेसल्स फ्रॉम इट्स पैसिफिक फ्लीट इंक्लूडिंग द यूएसएस ट्रिप्लॉय टू द मिडल ईस्ट। द मूव रिड्यूसेस अमेरिकन डिटरेंस इन एशिया पैसिफिक रीजन। अब जैसे कि हमने बात करी, यहाँ पे ये प्रॉक्सी प्रेशर भी जो है वो हो सकता है, जो नॉर्थ कोरिया भी बिल्ड कर रहा है, जो चाइना भी बिल्ड कर रहा है ऑन टॉप ऑफ यूएस। बट उसी के साथ ये चीज़ बहुत क्लियर है दैट द वर्ल्ड इज वॉचिंग टू फ्रंट्स। जहाँ पे मिडिल ईस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, वहाँ पे वो एस्केलेशन ऑलरेडी काफ़ी आगे बढ़ चुका है। यूएस वहाँ पे चाह के भी एक स्टेप पीछे नहीं ले सकता। एक स्टेप पीछे लेना मतलब यूएस अपनी हार मान चुका है। ये वॉर जो है वो ख़त्म भी नहीं कर सकता। ईरान ने यहाँ पे बहुत क्लियरली बोला ये वॉर जो है वो ट्विटर में ख़त्म नहीं होगी, एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं यूएस को और हॉन्ट करती जाएगी। जहाँ पे वो अलाइज साथ नहीं दे रहे हैं यूएस का, आज के टाइम में कहीं ना कहीं यूएस जो है वो आइसोलेटेड फील कर रहा है। इजराइल जरूर साथ में है, बट इजराइल के भी यहाँ पे मिसाइल जो है वो खत्म होने वाले हैं। दैट इज व्हाट द न्यूज सेज। बट उसी के साथ यहाँ पे जो दूसरा फ्रंट है दैट इज द एशियन कंट्रीज। चाहे हम यहाँ पे ताइवान की बात करें, जापान की बात करें, यहाँ पे हम साउथ कोरिया की बात करें, ये तीन नेशंस ऐसे हैं जिसके ऊपर यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करा जा रहा है, बोथ बाय चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। एंड कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है अगर वो मिडल ईस्ट में सेटल डाउन नहीं होती है, ये प्रेशर और क्रिएट हो सकता है, एंड हु नोज वी माइट एंटर इनटू अ सिचुएशन जहाँ पे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में वॉर जो है वो चलती रहे। रशिया एंड यूक्रेन वो अभी सेटल डाउन नहीं हुआ है। यहाँ पे यूएस इजराइल ने जो ईरान के ऊपर अटैक करा है वो यहाँ पे सेटल डाउन नहीं हुआ है। काफ़ी एनालिस्ट वहाँ पे अब ये बोलने लग गए हैं कि वॉर जो है वो बहुत लंबी चलने वाली है। ईरान खाली अकेले यहाँ पे फाइट बैक नहीं कर रहा है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोज़ में भी बात करी थी। काफ़ी ईरान के अलाइज हैं, छोटे मोटे अलाइज हैं जो यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को। बट उसी के साथ ईरान यहाँ पे अपने मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ में भी वो दबदबा जो है वो क्रिएट कर रहा है। जहाँ पे उसने यूएस के मिलिट्री बेसिस में अटैक करा, कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ट्रंप ने भी यही बोला, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट, बट ईरान ने वो कर दिखाया। एंड आज के टाइम में यूएस जो है वो एक पैनिक की सिचुएशन में ज़रूर है। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे पैनिक की सिचुएशन में ज़रूर है, बिकॉज अब इस वॉर से वो पीछे हट नहीं सकते। ही कैन नॉट टेक इट फर्दर बिकॉज अब मिड टर्म इलेक्शन जो है वो यूएस में। प्रेसिडेंट ट्रंप कैन नॉट अफोर्ड टू लूज द मिड टर्म इलेक्शन, एंड ये उनकी छवि के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। सो अगर हम यहाँ पे नटशल में बात करें, यहाँ पे पूरी इस सिचुएशन में जो है वो ट्रंप फंस चुके हैं। जहाँ पे अगर यही सिचुएशन खाली इजराइल एंड ईरान के बीच पे होती है एंड यूएस खाली इसको मॉनिटर कर रहा होता, तो यूएस के पास एक अपर हैंड जरूर होता। बट द प्रॉब्लम स्टार्टेड एज सून एज यूएस जॉइंड दिस कॉन्फ्लिक्ट,
एंड अब यहाँ पे अगर इजराइल के मिसाइल जो है वो ख़त्म होती है, उनकी आर्टिलरी यहाँ पे ख़त्म होती है, यूएस ने वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बिकॉज अगर इजराइल यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, दैट अगेन मीन्स कि यूएस ये वॉर कहीं ना कहीं हार चुका है। बट जो करंट सिचुएशन है ये यूएस के लिए अच्छी नहीं है। यूएस इज फीलिंग आइसोलेटेड, यूएस इज स्टैंडिंग अलोन, एंड कोई नेशन यहाँ पे उसका साथ नहीं दे रहा है, मेजरली बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पे ईरान ने बंद करा है। वो मिडिल ईस्ट नेशन जो है वो भी डरे हुए हैं, बिकॉज ईरान के पास काफ़ी मिसाइल्स हैं, काफ़ी ड्रोन्स हैं, वो चीप ड्रोन्स हैं जो वो कभी भी फायर कर सकता है। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात करी, ईरान जो है वो एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के अंडर यहाँ पे अटैक नहीं कर रहा, वो अलग अलग रीजन्स जो है वो ईरान ने बना रखे, एंड उस चीज़ को लेके यहाँ पे मिडिल ईस्ट की नेशन जो है वो भी डरे हुए हैं। बाकी की कंट्रीज वो ये बोल रही है कि जितना ऑयल आ रहा है ईरान से वो बेटर है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जहाँ पे ईरान ने कंप्लीटली कैप्चर करा हुआ है, ऑयल टैंकर्स वहाँ से निकलने ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नजर आ रहे हैं। एंड अब ईरान ये डिक्टेट करेगा कि कितनी लंबी ये वॉर चलेगी। दैट इज व्हाट माय रैंडम गेसेस। बट इस पूरी सिचुएशन का फायदा यहाँ पे कुछ एशियन कंट्रीज भी उठा रही है, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया, टू ऑफ द कंट्रीज जो यहाँ पे अपनी सुपर पावर दिखाना चाहते हैं। चाइना वैसे ही चाहता है ही बिकम्स दी सुपर पावर, एंड वो अपने फ्यूचर की तरफ काम कर रहा है। यूएस ऑन द अदर हैंड वो इस कॉन्फ्लिक्ट में एंटर तो हो चुका है, बट नाउ ही इज फीलिंग अलोन। आप लोगों के क्या थॉट्स हैं इस पूरी सिचुएशन को लेके? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, बिकॉज वर्ल्ड जो है वो यहाँ पे मल्टीपोलर की तरफ आगे बढ़ रहा है, वेयर इन एवरी नेशन हैज टू डिफेंड इटसेल्फ। एंड आज के टाइम में कंट्रीज यहाँ पे साइड जो है वो पिक कर रही, चाहे इंडिया हो चाहे कोई भी कंट्री हो। आज के टाइम में वो साइड पिक करनी इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो गई है बिकॉज ईरान इज लुकिंग टुवर्ड्स द नेशन जो यहाँ पे बोले कि वो यूएस एंड इजराइल की साइड है, एंड वो ऑयल प्रोवाइड वहाँ पे ना हो, वो ऑयल टैंकर्स जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से पास नहीं होंगे। ऑन द अदर हैंड आज के टाइम में लोग यहाँ पे क्रिटिसाइज करने लग गए हैं यूएस को, जो यूएस कभी भी नहीं सोच रहा था होगा। सो थिंग्स चेंज इन दी ग्लोब। जियोपॉलिटिक्स में चीज़ें जो है वो बहुत जल्दी चेंज होती है। याद होगा आपको हमने बताया था रशिया ने जब यूक्रेन के ऊपर अटैक करा तो रशिया यहाँ पे विलन बना था। यहाँ पे यूएस ने जब ईरान के ऊपर अटैक करा, क्या लोग अब बोलने लगे हैं यूएस इज द विलन इन द करंट कॉन्फ्लिक्ट? व्हाट आर योर थॉट्स? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। विद दैट सेड गाइस, आज का वीडियो करते हैं पे एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय।